अब देखो जी क्वेश्चन, हम जो बात कर रहे थे, हमने इसका वीटी ग्राफ बनाया। वीटी ग्राफ क्या है? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन में ग्राफ, और मेरी वेलोसिटी क्या है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45 ऐसे चलेगा। यस और नो? तो वी आर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी बाय इक्वल वैल्यूज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यस सर। यस सर। अगर हम ये ऐसे लेके चले तो मेरी वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या ही है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरा एटी ग्राफ क्या बनेगा? सर स्ट्रेट लाइन बने। यस ठीक है, पैरेलल टू द टाइम। तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देख, अगर मैं इस ग्राफ का नाम दे देता हूं ओ ए बी सी, चेक कर, ये क्या बना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इट इज OA into OC. यस सर। OA is acceleration, OC is टाइम। time taken. It is acceleration into time. Acceleration into time, it is change in velocity. यस सर। यस सर। सोचो, A का फॉर्मूला क्या है? V माइनस U बाई T है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, A का फॉर्मूला क्या है? V माइनस U बाई T। T ऊपर ले जाओ, A into T is V माइनस U, तो A into T is V minus U, तो change in velocity। तो कंक्लूजन क्या निकला? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन टाइम will give us change in velocity. will give us चेंज इन वेलोसिटी। change in velocity। अब देख, पिछले क्वेश्चन में मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 और फाइनल वेलोसिटी 35 थी। 25। 25। Yes. और यस। चेंज इन वेलोसिटी कितनी? बोलो, चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई? So 5। 25। 25। 25। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 25, तो चेंज कितना है? 25 आया ना? यस सर 25। Yes. Yes. अब यहाँ पे देख, ये क्या है? 5, और टाइम टेकन कितना है? ये भी 5, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 5 into 5 25। तो एरिया अंडर यस 80 ग्राफ will give us change in velocity। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एरिया अंडर 80 ग्राफ विल गिव अस चेंज इन वेलोसिटी। अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं बेटे। पूरा बोर्ड क्लीन? मान्या, Yes, sir. तुषार, ओम, यस सर। नमन, यस सर।
जपलीन बेटे, जिया, Yes, sir. कृति, Sir. Yes. पूरा बोर्ड क्लीन कर दूं बेटा जी, बताओ। Yes, sir. अब देख, अभी हमने कौन सा मोशन स्टार्ट किया था? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका कौन सा ग्राफ बनाया? पहले वीटी बनाया, अब कौन सा बनाया? एटी। अब कौन सा रह गया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। Distance time. ठीक है, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? देख, मेरी पहले वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड, फिर 15 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर 20 meter. और फिर 25 मीटर पर सेकंड। यस और नो? Yes. sir. Yes, और sir. अगले 1 सेकंड, इसका मतलब पहले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर। Sir, 5 Five. meter. अगले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 meter. meter. 10 meter. अगले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 15 15 meter. meter. 50. अगले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल 20 किया? meter. 20 मीटर। 25 meter. 25 25 meter. मीटर। तो हमने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए? Equal distance by equal interval of time. 5, 10, 15, 20, 25 इक्वल डिस्टेंस। हर्षिता, मेरा Yes. अनइक्वल है, अनइक्वल है बेटे। Sir, 5 आ क्योंकि गया मुझे। 15 ये सर different है. Unequal distance है. वी आर ट्रेवलिंग Okay, so sir. Google. traveling unequal distances in equal intervals of time. Therefore, uniformly, सर अनइक्वल कैसे हुआ? जा तो हम 5 मीटर ही रहे हैं, पहले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस? तो 5 अगले 1 सेकंड में और 10 ठीक है सर. 15. So we are traveling unequal distances in equal interval of time. Therefore, uniformly accelerated motion is non-uniform motion. Therefore, uniformly accelerated motion is non-uniform motion. Excuse me, sir. Hmm. सर यहाँ पर सेकेंड लाइन में आपने क्या लिखा है? इनइक्वल We के are बाद. traveling unequal distances in equal intervals of time. ओके सर. Therefore, uniformly accelerated motion is non-uniform motion. क्योंकि uniform motion क्या होता है? When a body travels equal distance in equal interval of time. यस. तो यहाँ पर हम equal distance नहीं ना travel कर रहे, unequal कर रहे हैं ना? यस, अनइक्वल कर रहे हैं. हाँ, 1 सेकेंड में 5, फिर 1 सेकेंड में 10. अगर 1 सेकेंड में 5 करते तब इक्वल होता. बिल्कुल. We are traveling unequal distance in equal interval of time. Therefore, it is non-uniform motion. Therefore, it is non-uniform motion. Now, अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? 5 प्लस 10 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 20 60, प्लस 25. 75. So total distance traveled 75 meters and total time 5 seconds. seconds. So average Yes. traveling, average velocity या speed to straight line है. Total distance upon total so time per second. 15 meter. 15 meter per second.
total distance is 15 meter per second. So distance की velocity. Speed velocity बेटा straight line है तो speed velocity जो मर्जी बोल दो, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला एवरेज का क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, बट फॉर यूनिफॉर्मली accelerated motion only, average velocity is initial velocity plus final velocity by 2, u plus v by 2. तुषार क्लियर? Excuse me sir. सर ये वाला जो कंडीशन था वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, अगर यूनिफॉर्म मोशन होता तब तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगता। तो देखो ये बेस्ट फॉर्मूला है, ये हर जगह वैलिड है। ये जो फॉर्मूला है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इज ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्या लिखा, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ओनली एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 25 बाय 2 कितना है, 15 मीटर पर सेकंड है। बट ये वाला फॉर्मूला ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लगाना है, कभी कभार जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में, ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। is only for uniformly accelerated motion. सर डन। पूरा बोर्ड यस सर। अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए। ओम क्लियर है बेटे? यस सर। तुषार यस सर। इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, पहले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस 5, अगले 1 सेकंड में 10, टोटल कितना हो गया 15, अगले 1 सेकंड में 15, टोटल कितना हो गया 30, अगले 1 सेकंड में 20, टोटल कितना हो गया 50, अगले 1 सेकंड में 5, 7। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या मिलता था? क्या? स्पीड स्पीड मिलती थी ना? यस सर। यस सर। स्पीड यानी कि स्लोप, स्लोप माने टेंजेंट थीटा,
अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट थीटा लगाऊं यानी कि स्लोप बनाऊं लाइक दिस, तो स्लोप बढ़ रही है कि कम हो रही है? टेंजेंट जीरो कितना होता है? टेंजेंट जीरो कितना होता है बताओ? टेंजेंट जीरो बेटे, So 1. टेंजेंट जीरो जीरो, tan 90 इंफिनिटी। तो 0 होता है। हाँ, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, स्लोप बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है स्लोप बढ़ रहा है। तो हमने क्या कंक्लूड किया? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव मी स्पीड, द स्पीड और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, theta 5, as the angle is increasing, tan theta increases, therefore velocity is increasing. Or you can also write speed because we are traveling in a straight line. ठीक है बेटे? Yes sir. Yes. अब बताओ, तीनों ग्राफ क्लियर हुए? यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ एंड एडी ग्राफ। अब जो सबसे Yes, sir. मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूं बेटा। अब मैथ फिजिक्स में यहां पर देख, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? Tan theta. और लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या बनता है? Area of rectangle. Area. तो जहां पर भी डिवीजन, जहां पर भी डिवीजन वहां स्लोप, ठीक है? जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने क्या लिखा? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ विल गिव वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है? फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस u बाई t। Change in velocity by time. हमने क्या लिखा था अभी आज? स्लोप ऑफ vt ग्राफ विल गिव Straight line parallel to time axis. स्लोप ऑफ vt ग्राफ विल गिव मी एक्सेलरेशन। लिखा? जहां पे भी डिवीजन वहां स्लोप, जहां मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन वहां एरिया। जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? Speed into time. स्पीड इनटू टाइम। तो हमने क्या लिखा? एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ Will give Will distance. gives will us give us distance. डिस्टेंस। v मैंने u का फॉर्मूला क्या लिखा? a इंटू टी। A into T. हमने क्या लिखा? एरिया अंडर Area and Under acceleration time graph will give us change in velocity. गिव 880 ग्राम विल गिव अस चेंजिंग वेलोसिटी। तो जहां पे भी मल्टीप्लिकेशन वहां पे फिजिक्स में क्या करना है? एरिया। और जहां पे भी डिवीजन वहां क्या करना है? स्लोप।
जहां पर भी मल्टीप्लीकेशन वहां एरिया, जहां डिवीजन वहां स्लोप। मान्य? सर ऐसा हाँ बोलो तृप्ति, Yes, बोलो sir. बोलो बोलो। सर हम ऐसा क्यों करते हैं कि जहाँ डिवीजन होता है वहाँ स्लोप और जहाँ मल्टीप्लिकेशन वहाँ एरिया? इसको मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकता हूँ, ठीक है, यस सर। और उसको मैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख सकता हूँ। ओके सर। मान्य? आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जिया का भी कुछ लेक्चर मिस हुआ है और गुरबीर भी नहीं है, तो आज जितना लेक्चर किया है सारे उसकी 1 2 3 पेज नंबर करके पीडीएफ बना के आप भेजोगे, ठीक है मान्य? Okay, sir. एंड नोट शुड बी नीट एंड क्लीन, अगर गंदे बनाए तो फिर से बनाओ। क्लियर? Okay, sir. क्लियर पूरा तो बोर्ड? ये जो आपने लिखवाया है, हाँ ये जी, जो आपने लिखवाया है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए करवाया है? हाँ न्यूमेरिकल जो बेटे फिजिक्स में ये नहीं है, देख जैसे +1 में 10th में फॉर्मूला पढ़ा, आर का फॉर्मूला क्या है? v अपॉन आई। Yes, sir. v अपॉन आई यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Yes, sir. तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ विल गिव मी रेजिस्टेंस, और v का फॉर्मूला क्या था? i इंटू आर। I into R. Yes, sir. एरिया अंडर आई आर ग्राफ विल गिव मी पोटेंशियल। तो जहां पर भी मल्टीप्लीकेशन है वहां एरिया, जहां डिवीजन है वहां स्लोप। आई का फॉर्मूला क्या है? क्यू बाय टी। याद है ना करंट का फॉर्मूला क्यू बाय टी पढ़ा? Yes, sir. तो क्यू बाय टी, स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ विल गिव मी करंट। Current. एफ का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डीपी बाय डी। तो एरिया स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ विल गिव मी फोर्स। Yes sir. तो जहां डिवीजन है वहां स्लोप, जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां एरिया, Area. ठीक है? Yes, sir. Yes. लिख दो। Yes. Yes. लास्ट टॉपिक, it is uniformly retarded motion. Uniformly retarded motion. Now क्या है uniformly retarded motion? When a body decreases its velocity, when a body decreases its velocity by equal values in equal intervals of time. When a body decreases its velocity by equal values in equal intervals of time, then that motion is called as uniformly retarded motion. जैसे यही चीज, अभी मेरी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी होगी? 15 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है? क्लियर? तो वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय इक्वल वैल्यूज in equal intervals of time is called as uniformly retarded motion. It's called a uniformly retarded motion. बोर्ड क्लीन कर दो। Yes, sir. अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ना, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा लाइक दिस, डिक्रीजिंग स्लोप। ये स्लोप कम हो रही है ना,
इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आएगा, वेलोसिटी कम हो रही है, और इसका एटी ग्राफ ऐसा आएगा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये एक्सटी ग्राफ ऐसे क्यों बन रहा है? बेटे शुरू में 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 0, 5, डिस्टेंस कम हो रहा है ना, पहले यस स्पीड सर, ज्यादा थी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर स्पीड कम होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, डिस्टेंस ओके सर, टाइम 1 सेकेंड्स। ठीक है, तो वेलोसिटी कम हो रही है, 25, 20, 15, 20, 15, 10, 5, 0, एक्सेलेरेशन नेगेटिव रहेगी -5। तो अब देख, अगर यहाँ पे है 20 - 25, फाइनल माइनस इनिशियल -5, फाइनल माइनस 15 - 20 आएगा। अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूं तो बना सकता हूं ना, इट इज 25 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 15 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 0। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल 20 - 25 -5, फाइनल माइनस इनिशियल 15 - 20 -5, 10 - 15 -5, 15 - 10 -5, 0 - 5 -5। ठीक है, सर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? हाँ जी, तभी तो नेगेटिव है। यस, ठीक है, ठीक है, इसका आगे फिर कल करते हैं। आज सिर्फ इन ग्राफ्स को रिप्लाई करो। मान्या, आपने वो करके भेजना पूरा PDF।